की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দুটো হাতকে স্লাইড করতে করতে নিয়ে যান। नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास। নিতম্বকে গোড়ালির সঙ্গে রাখার চেষ্টা। टोड़ी छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। अब हम यहीं से उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী আসন উত্তান মণ্ডূকাসন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। দুটো হাতকে সাইড থেকে উপরে নিয়ে যান। एक एक करके दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधों पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधों पर स्थापित करें। ডান হাতকে ভাঁজ করে বাম কাঁধে এবং বাম হাতকে ভাঁজ করে ডান কাঁধে রাখুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे की तरफ लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शिथिल दंडासन में विश्राम कीजिए। দুটো পাকে বাইরের দিকে ছড়িয়ে শিথিল দণ্ডাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস বক্রাসন। शिथिल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर के घुटने के पास रखें। ডান হাঁটুকে ভাঁজ করুন বাম পায়ের কাছে। दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। ডান হাতকে পিছনের দিকে স্থাপিত করুন। बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास। বাম হাত দিয়ে উল্টো পা ধরার চেষ্টা করুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে ঘাড় ডান দিকে ঘোরান। और इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস উল্টো পা থেকে। बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। এবার আমরা পেটের ওপর ভর দিয়ে আসন শুরু করব। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए। দণ্ডাসনের স্থিতি থেকে পেটের ওপর শুয়ে পড়ুন। सिर आगे मंच की तरफ रहे, মাথা স্টেজের দিকে থাকবে। पैर पीछे की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 1 ফুটের দূরত্ব বজায় রাখুন। दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें। ডান হাতকে বাম হাতের ওপর স্থাপিত করুন। बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें। ডান এবং বাম গাল স্থাপিত করুন হাতের উপর। इसको हम मकरासन कहते हैं। একে মকরাসন বলা হয়। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से
भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অনুশীলন ভুজঙ্গাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचिए শ্বাস নিতে নিতে সামনের দিকে হাত নিয়ে আসুন। और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए দুটো হাতকে ছাতির সামনে নিয়ে আসুন। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए। শ্বাস নিতে নিতে শরীরকে বাঁকানোর চেষ্টা করুন। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए। এই অবস্থায় স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए। মকরাসনে বিশ্রাম করুন। अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী আসন শলভাসন। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, মকরাসন থেকে দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন। और दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। टोड़ी को जमीन से लगाकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো পাকে উপরে তোলার চেষ্টা করুন। प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का প্রয়াস করুন কি দুটো পা সোজা থাকে। और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए। মকরাসনে আরাম করুন। अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। চিত হয়ে করা আসনের অভ্যাস করব। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। পিঠের ওপর শুয়ে পড়ুন। पहला अभ्यास सेतुबंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए। দুটো পাকে ভাঁজ করতে করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास। দুটো হাত দিয়ে গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন। श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। শ্বাস নিতে নিতে আপনার শরীরের দিয়ে ব্রিজের আকার দিন। सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। পরবর্তী অভ্যাস উত্থান পাদাসন। दोनों पैरों को मिलाइए, দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए, उठाकर कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পায়ের দ্বারা 45 ডিগ্রি কোণ দিন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধ হলাসন। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পা 90 ডিগ্রি কোণে নিয়ে আসুন। प्रयास करिए घुटने सीधा रहे চেষ্টা করুন আপনার দুটো হাঁটু সোজা থাকে। और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए।
अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए। দুটো হাতকে আমরা লক করব দুটো পায়ের মাঝখানে। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চিবুক টেকানোর চেষ্টা করব। और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहां अजीर्ण कब्जी जैसी अवस्था को निवारण करता है और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को दूर रखिए। दोनों पैरों को दूर रखिए और हाथों को शरीर से बाहर रखिए। দুটো পায়ের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন এবং দুটো হাতের মধ্যেও দূরত্ব বজায় রাখুন। हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें। হাতের তালু আকাশের দিকে। और आंखों को सहजता से बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए। चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास और पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखें। शरीर में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन में उत्पन्न हुए चिंता को दूर करने का प्रयास। अपने आप को धरती को समर्पण करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। धीरे धीरे दाएं या बाएं करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते हुए बैठ जाइए। सिर और गर्दन को सीधा रखें। शवासन से उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস কপালভাতি। जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें। যে কোনো ধ্যান মুদ্রায় বসুন, যেমন সুখাসন, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন এবং বজ্রাসন, এবং দুটো চোখকে আলতো করে বন্ধ করুন। पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए। गहरा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे। 20 आवृत्ति के लिए गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। और श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস অনুলোম বিলোম। कमर गर्दन सीधा रखें,
आंखें बंद रखें। আপনার কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখুন এবং চোখ বন্ধ রাখুন। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में बनाकर बाएं पैर पे रखिए বাম হাত দিয়ে জ্ঞান মুদ্রা বানিয়ে বাম হাঁটুর ওপর রাখুন। और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा करके ডান হাত দিয়ে প্রাণায়াম মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন। धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से पुनः अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और राइट नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস শীতলী প্রাণায়াম। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें। দুটো হাত দিয়ে জ্ঞান মুদ্রা বানিয়ে হাঁটুর ওপর রাখুন। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए। জিভ বাইরে বের করে দুপাশ দিয়ে পাখির ঠোঁটের মতো আকৃতি দিন। और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यह अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है। चिंता, तनाव, अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे। পরবর্তী অভ্যাস ভ্রামরী প্রাণায়াম। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। अंगूठे को अंगूठे से कान को बंद कीजिए। सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কান এবং বাকি আঙুল দিয়ে नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। श्वास नाक से लीजिए और श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए। दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आंखें बंद रखें। इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास। यहां एक प्राणायाम चिंता, अवसाद ऐसे अवस्थाओं को नियंत्रित करता है। अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद कीजिए। এখন আমরা ধ্যানের অভ্যাস করব। দুটো চোখ বন্ধ করুন। कमर गर्दन सीधा रखें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। দুটো হাত দিয়ে ধ্যান মুদ্রা বানানোর চেষ্টা করুন। कंधों को शिथिल कीजिए। अपने श्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। धीमे
और गहरा श्वास लीजिए और धीमा और गहरा श्वास छोड़िए। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शरीर में उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन से तनाव को दूर करने का प्रयास। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए और निर्विचार होने का प्रयास कीजिए और धीरे धीरे ध्यान में लीन होने का प्रयास। मन ही मन में शांति का अनुभूति करने का प्रयास। अब हम अपने मन में मन संकल्प का धारण करेंगे। हमें अपने मन को प्रतिक्षण संतुलन रखने का प्रयास और संकल्प का धारण करने का प्रयास। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और विश्वास के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हूं और देश के विकास के लिए समर्पित हूं। और धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाइए। अब हम शांति पाठ करके इस सत्र का समाप्त करेंगे। सिर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों को मिलाइए नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे आंखों को पलकों को झपकाते हुए कोमलता से आंखों को खोलिए और हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, सभी लोग बैठे रहना है जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से प्रस्थान नहीं करेंगे। कोई उठना नहीं है। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग अपने अपने मैट पर बैठे रहे। આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી મોદી કોલકાતાના રીડ રોડ પર પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં પહેલા તેમણે સંબોધન કર્યું, ત્યારબાદ યોગા સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સૌ કોઈ જે લોકો હતા તેમણે યોગાભ્યાસ કર્યા અને જે યોગા ટ્રેનર્સ હતા તેમણે એક એક યોગનું મહત્વ સમજાવતા અને કઈ રીતે શ્વાસોચ્છ્વાસની જે ક્રિયાઓ છે તેને ઉપર નિયંત્રણ રાખીને યોગાભ્યાસને વધુ સફળ બનાવી શકાય છે તેને લઈને પણ માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ આ જે યોગ સત્ર છે તેમાં જોડાયા અને સાથે જ યુવા વર્ગની સાથે સાથે વૃદ્ધાવસ્થામાં જે લોકો હવે પગ મૂકી રહ્યા છે તેમની માટે યોગ કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે અને એટલે જ આ વખતની થીમ પણ એ જ પ્રકારની રાખવામાં આવી છે, યોગા ફોર હેલ્ધી એજિંગ।
આજે અલગ અલગ તસવીરો આપ જોઈ રહ્યા છો 12મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ નિમિત્તે આ તસવીરો સામે આવી રહી છે. તમે પણ તમારા ઘરની અંદર યોગાભ્યાસ કરીને આજે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ છે તેની ઉજવણી કરી રહ્યા હશો, પરંતુ અલગ અલગ જે જગ્યાઓ છે, અલગ અલગ જે રાજ્યો છે ત્યાં કેવા પ્રકારની તસવીરો સામે આવી રહી છે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે. દેશ દુનિયામાં કઈ રીતે યોગા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ગુજરાતમાં જે વિશેષ ઉજવણી થઈ તેના તસવીરો સામે આવી. બન્યાતી ઘૂંટણ પર લાંબી શ્વાસ લો, જીભાને ફોલ્ડ કરી તલવા સાથે લગાવો, જીભાને ફોલ્ડ કરી તલવા સાથે લગાવો. અને ધ્યાન કાનો પર રાખવાનું. ફરીથી કરીશું એક વખત. લાંબી શ્વાસ લો, જીભાને ફોલ્ડ કરી તલવા સાથે લગાવો. લાસ્ટ. વિશ્રામ. આંખો બંધ, ગરદન સીધી, ટાર બેસો. અંતમાં ધ્યાન 2 થી 5 મિનિટનું ધ્યાન. મેડિટેશન ઇઝ ધ બેસ્ટ મેડિસિન. દરેક કાર્યની શરૂઆત ધ્યાનથી કરો અને અંત પણ ધ્યાનથી કરો. ધ્યાન એક સુપર વિજ્ઞાન છે. માણસના હાથે લાગે તો જીવનમાં ચમત્કાર થાય છે. ધ્યાનની સિમ્પલ અને સરળ વિધિ છે કે આંખો બંધ અને શ્વાસો પર ધ્યાન. આપણા મનને નાસિકાના અગ્રભાગ પર મનને લગાવી દો અને દરેક અંદર જતી અને બહાર આવતી શ્વાસને વોચ કરો. શ્વાસના સ્પર્શને મહેસૂસ કરો. મન ભટકે તો શ્વાસને થોડું તેજ કરો. જ્યારે જ્યારે મન ભટકે ત્યારે ત્યારે શ્વાસને તેજ કરો. મિત્રો, આ વિદ્યા આપણે શીખી ગયા ના તો વિદ્યા અમને તણાવથી મુક્ત કરે છે. ટેન્શન, ડિપ્રેશન, અનિદ્રાથી બચાવે છે, અહંકારથી બચાવે છે. આપને સમય ના હો, આપ ગાડીમાં બેઠા હો તો શ્વાસો પર ધ્યાન કરો. ઓફિસમાં એકલા બેઠા હો તો શ્વાસો પર ધ્યાન કરો. ટ્રાફિકમાં ફસાઈ ગયા હો તો શ્વાસો પર ધ્યાન કરો. શ્વાસો પર ધ્યાન કરતા કરતા મન શાંત થાય છે. અને કુંભક કરો ના, એ તો સ્ટેમ સેલ થેરેપી છે. કુંભક જબરદસ્ત. એક રીતે એકવાર કુંભક કરો તો લાંબી શ્વાસ લો અને શ્વાસને રોકી દો. અંદર શ્વાસને રોકી દો અને શ્વાસને હોલ્ડ કરો. અંદર હોલ્ડ કરો પોતાની ક્ષમતા પ્રમાણે. જ્યારે અમે શ્વાસને હોલ્ડ કરીએ ને તો શરીર ઇમરજન્સી ઘોષિત કરી દે છે અને શરીરને એક મેસેજ જાય કે બહારથી રાશન બંધ થઈ ગયું તો શરીરના નિષ્ક્રિય સેલ સક્રિય થાય છે. શરીર ઇમરજન્સી ઘોષિત કરે અને પછી શ્વાસ લઈ લો અને જ્યારે શ્વાસ જાય ત્યારે શરીરના એક એક સેલને પોષણ મળે છે. અમારા ડિજનરેટ થયેલા સેલને રિજનરેટ કરે છે. તમારા એક એક સેલનું પુનર્નિર્માણ કરે છે. આ જ સ્ટેમ સેલ થેરેપી છે. યોગમાં બહુ ઊંચી વિદ્યાઓ છે. યોગ માત્ર એક્સરસાઇઝ નથી. બસ 1 મિનિટ ધ્યાન બીજું કરીશું. આંખો બંધ, श्वासों पर ध्यान. श्वास को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो. जीवन का मकसद है विकास करना. जीवन का मकसद है जीतना. ये जीत तभी मिलेगी जब आंतरिक विकास होगा. योग से स्वास्थ्य मिलेगा, योग से आंतरिक विकास होगा. જે માનનીય પ્રધાનમંત્રીએ વિશ્વને યોગ પ્રચાર કર્યા છે એના ભાગરૂપે આજે અમદાવાદ મહાનગરની અંદર પ્રહલાદનગરના ગાર્ડન ખાતે માનનીય કેન્દ્રીય અને ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઈ શાહ દ્વારા એમના લોકસભા વિસ્તારમાં આજે યોગ કરવા આવેલા અને ગુજરાતના પ્રદેશના અધ્યક્ષ પણ અમદાવાદ શહેરમાં છે, એ પણ રિવરફ્રન્ટ ઉપર છે અને અમદાવાદની અંદર 48થી વધુ જગ્યાએ આજે યોગના કાર્યક્રમ રાખવામાં હતા અને દરેક ધારાસભ્ય, દરેક કોર્પોરેટર અને નગરના સૌ નગરજનો સાથે સિનિયર સિટીઝનથી લઈ યુવાનથી લઈ સિનિયર સિટીઝન સુધી જે રીતે યોગનું પ્રમાણ ગુજરાતની અંદર અને અમદાવાદની અંદર વધી રહ્યું છે અને વધુને વધુ યોગની પ્રણાલી વધે એ માટેનો આજનો અથાગ પ્રયત્ન માનનીય નરેન્દ્રભાઈ દ્વારા જે કરવામાં આવી રહ્યો છે, યોગથી નિરોગી રહેવા માટેનું જે સૂચન છે ને એ બધા જ યોગના જોડાય છે. બદલ સૌ અમદાવાદના નગરજનોનો આભાર માનીશ અને સૌ નગરજનો આ યોગની પ્રણાલી હર હંમેશા વાપરે. हर उस व्यक्ति का आभार जिसने आपको कण भर दिया, उसका मन भर आभार करें. यह आभार आपकी शक्ति को बढ़ाएगा. और मन में बोले, आज से मैं संकल्प लेता हूं
सब मन ही मन बोले। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं रोज योग करूंगा, योग का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं रोज नियमित योग करके स्वयं स्वस्थ, सुखी व शांत रहूंगा और ऐसा ही समाज को मैं मैसेज दूंगा। मैं योगी हूं, मैं कर्म योगी हूं, मैं ज्ञान योगी हूं, मैं भक्त योगी हूं। मेरा जन्म नहीं, मेरा अवतरण हुआ है। मैं स्वयं सुख पाने और सबको सुख देने आया हूं। मैं सबका भला करने आया हूं, मैं सबका मंगल करने आया हूं, मैं सबका कल्याण करने आया हूं। ऐसा भाव सबको रखना है, ऐसा ही रोज सोचना है। लांबी श्वास लेता બંને હાથ ઉપર કરો અને બંને હથેળીઓને ઘસી લો, બંને હાથે ઘસી લો। આ ગરમ ગરમ ઉર્જા આપણી આંખો પર લગાવો તો આપણી આંખોને ખોલી લ્યો અને આપણે પગને ખોલી લ્યો। આજનો આ કોમન યોગા પ્રોટોકોલ છેલ્લે શાંતિ પાઠ બોલીને આપણે સમાપન કરીએ। એ પહેલા જ્યારે આજે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી ઉપસ્થિત છે, હું આપ સૌને માનસાવાળાને આહ્વાન કરવા માંગુ છું કે આપ યોગ શિક્ષક બનો। ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા અમે તમને યોગ શિક્ષક બનાવીએ છીએ અને યોગ શિક્ષક બનીને તમારા ઘરની આજુબાજુ એક યોગ વર્ગ ચલાવો। ગુજરાત સરકાર માનદ વેતન આપે છે। મિત્રો, માનનીય મુખ્યમંત્રીના નિર્દેશનમાં योग बोर्ड काम करे છે। એનાથી યુવાનોનો રોજગાર પણ મળે છે, એનાથી સ્વાસ્થ્ય પણ મળે છે। તો આપ સૌને હું આહ્વાન કરવા માંગીશ કે આપ બધા योग शिक्षक બનો। ગુજરાત योग बोर्ड પાસે અત્યારે 1.5 લાખ योग ટ્રેનરો છે। અમારો સંકલ્પ છે કે 10 લાખ योग ટ્રેનરો બનાવવા। અત્યારે 5000 योग ક્લાસો ચાલે છે। અમારો સંકલ્પ છે 50,000 योग ક્લાસો કરવી। તો એ સંકલ્પ સાથે આપણે આગળ વધવાનું છે અને એક સંકલ્પ લેવાનું સ્વદેશીનો कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं स्वदेशी का उपयोग करूं। भारत ने मजबूत बनावा माटे अपने स्वदेशी नो संकल्प लेवानुं छे। तो बने हाथ ऊपर करीशुं। हूँ संकल्प लઉં છું कि हूँ स्वदेशी नो पालन करीश। દેશમાં આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે માણસાથી આ સીધી તસવીરો જ્યાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ યોગાભ્યાસ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે। ગુજરાત એવું રાજ્ય, પહેલું રાજ્ય બન્યું છે દેશભરમાં કે જ્યાં સૌથી વધુ યોગા ટ્રેનર્સ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે। તમારા ઘરના અંતરથી માત્ર 15 મિનિટના અંતરથી તમને દરેક નાગરિકને યોગ વર્ગો મળી રહે તે માટે સરકાર વ્યવસ્થા કરી રહી છે, જેથી લોકોમાં જાગૃતતા આવે, સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવવામાં આવે। જે સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ છે તેને હજુ પણ વધારવામાં આવે। માત્ર યુવાનો સુધી જ નહીં, બાળકો, વૃદ્ધો, દરેક વર્ગના લોકો યોગાભ્યાસ સાથે જોડાય તે માટે સરકાર સતત પ્રયત્નશીલ છે। અત્યારે ભૂપેન્દ્ર પટેલ જેઓ યોગાભ્યાસ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે। આમ તો તમે દાદાને જ્યારે પણ જોયા હશે તો તેઓ લોકસંવાદ કરતા નજરે પડ્યા હશે, લોકોની સમસ્યાઓ જાણીને તેનું નિરાકરણ લાવવા માટે પ્રયાસરત હોય છે, પરંતુ આજે લોકો વચ્ચે તેઓ યોગાભ્યાસ પણ કરી રહ્યા છે। મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી છે।